धन्यवाद। नमस्कार। ये जो वीडियो भी आपने देखा वो गुरुग्राम का है और गुरुग्राम के अंदर ये जो पीसफुल कम्युनिटी वाले लोग होते हैं वो लोग अक्सर रोड पे आके नमाज पढ़ने लगते थे, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्हीं को वापस से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक उपाय निकाला और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे थे वो वही उपाय था। अब शायद इन सब चीज़ों के ऊपर लगाम लगेगी और आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो लोग सड़क के ऊपर नमाज पढ़ते हैं इससे लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसके ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी भी करेंगे। गुरुग्राम में टोटल 22 बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन फिर भी ये लोग रोड पे, पार्क में और प्राइवेट जगहों पे जा जाके नमाज पढ़ते हैं। इंडोनेशिया, जो कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे टोटल 8 लाख मस्जिदें हैं। और इंडिया में कितने मस्जिदें हैं आपको मालूम है? 3 लाख से भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी लोग सड़कों पे नमाज पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पार्क में नमाज पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पुलिस स्टेशन में घुस के नमाज पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, प्राइवेट प्लेसेस पे जाके नमाज पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसी और के घर में घुस के उनके बालकनी में जाके नमाज पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये जो लोग पब्लिक प्लेसेस में नमाज पढ़ते हैं इसके कारण लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये हम सब जानते हैं। चाहे फिर आप साउंड पोल्यूशन की बात कर लो, चाहे फिर आप लोगों के लॉस की बात कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो दुकान होती है ना उनको बंद करना पड़ता है इनके नमाज के कारण। पूरी दुनिया में टोटल 27 इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अमाउंट में सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग ना टॉलरेट कर लेते हैं, यहाँ के लोग इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितनी ज़्यादा सेक्युलर है ये तो आपको मालूम ही होगा। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे कंट्रीज में रोड के ऊपर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है, आपको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में कोई ऐसा करता है तो उसके बाद तो पूरे दुनिया में बवाल मच जाएगा। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, जो कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर होता है, नमाज जो पढ़ी जाती है, उसकी आवाज़ को कम करने के लिए कहा गया था, ताकि जो लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं आसपास में उनको तकलीफ ना हो। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा कुछ किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बयान देने के बाद यहाँ दंगे हो जाते हैं। एक बयान देने के बाद आपको एंटी मुस्लिम घोषित कर दिया जाएगा। अगर सरकार ने कुछ कह दिया तो ये मुस्लिम विरोधी सरकार है और आपको हिटलर तक साबित कर दिया जाता है। लिटरली आपको हिटलर साबित कर दिया जाता है। ये कहने लगते हैं लोग कि मुस्लिम्स को ये लोग तो चैम्बर में डालना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, उनके डीएनए को ही बर्बाद करना चाहते हैं। ये बात है 1 महीने पहले अक्टूबर की, जब दिवाली का समय आया था तो गुरुग्राम में एक जगह थी जहाँ पे ढेर सारे हिंदू शॉप्स थे। दिवाली का टाइम था, इसीलिए वहाँ पे पटाखे और बाकी सारी चीज़ों के लिए शॉप्स में सामान उपलब्ध कराए गए थे। जो भी शॉप के ओनर थे उन्होंने एडवांस पे सामान खरीद रखे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि दिवाली पे टाइम पे लोग शॉपिंग करने आएंगे और हमारा जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी। लेकिन वहाँ पे जो जगह थी खाली दुकान के आगे, वहाँ पे लोगों ने आके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और इसके कारण जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने उन दुकानों को बंद करवा दिया, ये कह के कि वहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए, दंगे ना हो जाए। और वो जो शॉप के ओनर थे उनको लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उन्होंने कहा भी कि अगर आपको नमाज पढ़ना भी है तो आप यहाँ पे नहीं पढ़ो, किसी और जगह पे जाके पढ़ लो। लेकिन लोग नहीं माने। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ो, पुलिस ने उनको ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हीं को जेल में डाल दिया। खैर, मैं जो अपने छोटे मोटे खर्चे करता हूँ वो मैं बिनोमो से अर्न कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और मैंने जो रियल अकाउंट है फिलहाल इसमें 62,383 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। डिपॉजिट करने के लिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, यूपीआई है। तो इन सभी ऑप्शंस को यूज करके आप अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं ट्रेडिंग करने के लिए बताता हूँ। आपको इस ग्राफ को सिंपली प्रेडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे एसेट सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने क्रिप्टो एसेट सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लगाना होगा। तो मैंने अभी फिलहाल 7,000 का इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो ग्राफ है फिलहाल ये ऊपर की ओर जाएगा, तो मैं 7,000 ऊपर की ओर लगा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस कि हमारे अकाउंट में 12,800 रुपीज ऐड हो चुके हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 7,000 का जो इन्वेस्टमेंट लगाया था उसमें हमने 12,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है।
और हमारे जो रियल अकाउंट है इसमें फिलहाल 68,193 रुपीज हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी मेरे तरह ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करके साइन अप करते हो तो आपको साइन अप बोनस $1,000 का मिलेगा अपने डेमो अकाउंट में, जिसको यूज करके आप आराम से ट्रेडिंग सीख सकते हो। और अगर आप लोग एक बार ट्रेडिंग सीख गए उसके बाद आप अपने रियल मनी को यूज करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये जितने भी लोग सड़क के ऊपर नमाज पढ़ते हैं इसके कारण कितने ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। इन्होंने ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ा जहाँ पे ये लोग नमाज नहीं पढ़े हों। चाहे आप रेलवे स्टेशन की बात कर लो, पुलिस स्टेशन की बात कर लो, किसी के घर की बात कर लो, पार्क की बात कर लो, होटल की बात कर लो, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को रोका कैसे जाए, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरीके से रोड के ऊपर नमाज पढ़ते रहेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा, बहुत सारे लोगों को और भी प्रॉब्लम होगी, कोई अपनी दुकान नहीं खोल पाता है, कोई वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता है, कभी एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीज़ों से निपटा कैसे जाए? इन सब चीज़ों से निपटा तभी जाएगा जब तक सरकार कोई नियम नहीं बनाती है, जब तक गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि खुले में नमाज पढ़ना एक कानूनी अपराध है, तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। हमारे कंट्री में इतने सारे मस्जिद हैं लेकिन फिर भी इनको वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, और ये लोग यही एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हम लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं। और इसी एक्सक्यूज़ को लेके ये लोग कभी किसी ज़मीन पे जाते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। 1 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 1 महीना पढ़ते हैं, और दूसरे महीने से उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और ऐसे ढेरों सारे इंसिडेंट्स देखे गए हैं। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे तो ऐसे बहुत सारी जगह देखी गई, कहीं पे मज़ार बना दिया गया, कहीं पे नमाज पढ़ने वाली ज़मीन बना दी गई, कहीं पे कब्रिस्तान बना दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग करते हैं। एक लिब्रांडो जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी ये कहती है कि मंदिर क्यों जाना, मंदिर जाने से हमारा पेट भरता है क्या, हमारी आत्मा ही जब संतुष्टि नहीं होगी तो मंदिर क्यों जाएंगे। एक मौलाना जी ने रिप्लाई किया, हाँ मालूम है कि ये पैरोडी अकाउंट है लेकिन फिर भी ये रिप्लाई देखने लायक है। मौलाना जी का कहना है कि माना कि मंदिर जाने से पेट नहीं भरता है तो फिर बीच सड़क पे पिछवाड़ा उठा के माथा रगड़ने से पेट भरता है। कि जो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने की प्रक्रिया ये सिर्फ नमाज पढ़ने तक सीमित नहीं है। एक्चुअली में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है लैंड ग्रैब करने के लिए, किसी ज़मीन को हथियाने के लिए। कोई इलीगल ज़मीन है या किसी और की ज़मीन है उसको अपने कब्जे में करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया ना, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे कोई ज़मीन खाली होती है, जहाँ पे ये लोग 1 दिन नमाज पढ़ते हैं, 2 दिन नमाज पढ़ते हैं, 3 दिन नमाज पढ़ते हैं, 1 महीने के बाद ये लोग उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। वैसे आपको मालूम है कि लोग इन सब चीज़ों को करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच हो रहा था, जब वर्ल्ड कप था, उस टाइम पे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छा बताया था कि जो स्टेडियम है ना, वहाँ पे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स नमाज पढ़ रहे थे बड़ा अच्छा लगा, इतने सारे काफिरों के बीच में वो लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो जो लोग इनको देखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, वो इनसे इन्फ्लुएंस तो होंगे ही ना, और वो भी चाहेंगे कि हम भी ऐसी चीज़ें करें। और ये सब जो चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें भले लोगों के ध्यान में नहीं आती है लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। इन्हीं सभी चीज़ों को देख के लोग ये चाहते हैं कि मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी सड़क पे नमाज़ पढ़ूँ, मैं भी प्राइवेट प्लेस में नमाज़ पढ़ूँ, मैं भी जाके स्टेडियम में नमाज़ पढ़ूँ। और बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और वो इस टाइप की चीज़ों को शेयर करते हैं, इस टाइप के पोस्ट शेयर करते हैं। ये देखो, ये है असली सेकुलरिज्म। स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ा जा रहा है इतने सारे लोगों के बीच में, और एक हिंदू है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक हिंदू है जो उसके बारे में इतना अच्छा बात कर रहा है। करो ना भाई, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेकुलरिज्म दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। हम ये मानते चले कि आप आराम से हमारे घर में भी आके नमाज पढ़ो, हम मानते चले कि आप प्राइवेट प्लेस में भी जाके नमाज पढ़ो, लेकिन आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि हम लोग जय श्री राम बोल दें। हम आपको भाई भाई मानते रहें, भाई भाई मानते रहें, लेकिन आप उस किताब को फॉलो करो जिसमें ये लिखा है कि काफिरों का गला काट दो। तो सेकुलरिज्म दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। और जो चीज़ एक तरफ से होती है उसको बोलते हैं चुतिया काटना। तो खुले में नमाज पढ़ना और अपना चुतिया कटवाना बंद करो।